तैराक होते हैं, खूब बढ़िया वाले तैराक होते हैं। बताइए क्यों तैराक तैराक क्यों डूबते हैं? ओवर कॉन्फिडेंस। मुझे सब आता है, मुझे सब आता है, और वही डूब जाते हैं। कभी किसी अंधे का एक्सीडेंट होते हुए देखा आपने? क्यों? क्यों? क्योंकि वो बिलीव करता है और सारी चीजें सीखता है, हमेशा अलर्ट रहता है। और जितने आंखों वाले होते हैं उनका, अभी अगर आप देखें तो 95% एक्सीडेंट किन लोगों का होता है पता है? जिनकी आंखें हैं। तो इसका मतलब सीखना जरूरी है या बहुत जरूरी है? बहुत जरूरी है। चलिए, अगर इस बिजनेस की बात करें तो मुझे लगभग 17 साल हो गए, और मैं आपको बताऊं तो 17 साल में आज भी हम सीखते हैं। हमारी ये जो आपको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये कहाँ से लेकर आते हैं? ये नेचुरली हमारे भी सीनियर हैं जो अलग अलग ट्रेनिंग रखते हैं, जिसमें आपने नाम सुना होगा वैबा ट्रेनिंग होती है। वैबा का मतलब वीक एंडिंग बिजनेस एक्टिविटी। फिर और थोड़ा ऊपर हो जाते हैं तो फैट ट्रेनिंग, फिर और ऊपर बढ़ जाते हैं तो लीड ट्रेनिंग। तो ये इतनी सारी ट्रेनिंग्स क्यों? अब आपसे एक सवाल पूछूंगा, आप में से कोई कोई बैलगाड़ी पे बैठे? कभी बैलगाड़ी देखी तो होगी। देखिए बचपन में देखी। बचपन में बैठे भी हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बैलगाड़ी से अगर कोई गिर जाए, चोट लगेगी? ज्यादा चोट नहीं लगती। नहीं लगती, कम लगती है कम चोट। लगती है। गिरेंगे लगेगी ही नहीं, ज्यादा ज्यादा खरोच आ रोज जाएगी, आ जाती है बस। चोट नहीं लगेगी, हाँ। खरोच आएगी। आप में से कोई साइकिल पे बैठा है, हाँ। उसकी स्पीड थोड़ी ज्यादा होती है, जरूरी है। गिरते हैं तो चोट उसमें लगती भी है। खरोच ही आती जी है, आती है। चोट नहीं लगती। बाइक पे बैठा है, बाइक पे हाँ। बाइक से गिरते हैं तो ज्यादा चोट लगती है। अच्छा, क्योंकि स्पीड ज्यादा है। स्पीड है ना? ज्यादा। चलिए, कार से कभी एक्सीडेंट हुआ है, देखा हो किसी को? होते एक्सीडेंट, उसमें चोट कम लगती है। चांसेस कम है कि मर ही जाते हैं जब ज्यादा स्पीड में होता है, ज्यादा तो मर ही स्पीड जाते होते हैं। जब लगती है। अभी आप अगर आगरा हाईवे पे गए हो कभी, तो वहाँ 7-8 एक्सीडेंट हर रोज मिलते हैं। कभी गाय आ गई, कभी इधर हो गया, कभी उधर हो गया, और मर ही जाते हैं क्योंकि कार की स्पीड ज्यादा है। अच्छा, हवाई जहाज से गिरे तो? वो तो बिल्कुल ही पता नहीं लगता कहाँ जा रहे हैं। बताइए, हवाई जहाज से गिरे तो बिल्कुल खत्म। खत्म, ऑन द स्पॉट डेथ है। कोई Right, नीचे right. आज तक ऐसा चमत्कार हुआ ही नहीं कि ऊपर से गिरा और बच गया। बच गया वो। है ना? क्यों? क्योंकि हवाई जहाज की स्पीड 650 किलोमीटर पर आवर। 650-700 किलोमीटर। ठीक है, अब आप मुझे बताइए उसके बाद बचेगा कोई? नहीं। चलिए, अब आपसे एक सवाल पूछता हूँ। ये मैंने सवाल पूछा क्यों आपसे कि भाई उससे गिर जाते हैं, उससे गिर जाते हैं, उससे गिर जाते हैं, तो क्या होता है? हमारा जो बिजनेस है वो कितना स्पीड से चलने वाला है, अब आप लगाइए कि जो काम 60 साल में आदमी करता है, कितने साल में? 60 साल में, वो हम 3 साल में कर लेते हैं। कितने साल में कर लेते हैं? 3 साल में। अब आप मुझे बताइए, 60 साल में अभी अगर सर बैठे हैं यहाँ पर, रिटायर हो गए हैं, तो अगर सर की बात करें तो सर 60 साल की अचीवमेंट बताइए आप, जो जॉब से आपने अचीवमेंट करी है। अभी रिटायरमेंट के बाद एक घर खरीद लिया आपने, हाँ जी खरीद लिए। ठीक है। और रिटायरमेंट के बाद ज्यादातर लोग क्या करते हैं, गाड़ी ले लेते हैं, है ना? रिटायरमेंट के बाद एक आध ट्रिप मार लेते हैं कहीं घूमने वूमने का, है ना? रिटायरमेंट के बाद ज्यादातर पैसा एक आध शादी करी बच्चों की और खत्म हो जाता है। बिल्कुल। 30-35 लाख रुपए मिले और खत्म हो गया, है ना? हाँ जी। अब आप मुझे एक बार बताइएगा, पर आपको यहाँ पर क्या दिख रहा होता है? 3 साल में, अरे 17 साल का लड़का गाड़ी ले ली, जो 60 साल का आदमी नहीं ले पा रहा, गवर्नमेंट जॉब में नहीं ले पा रहा, यहाँ 3 साल में क्या बता रहा है? आपके सामने है, आपने लीड में आते हैं, मैं ये झूठ बोल रहा हूँ तो आप बताइए। 3 साल के अंदर एक लड़का, 17 साल 18 साल की लड़की, वो क्या बता रही है? गाड़ी ले ली। 17-18 साल का लड़का क्या बता रहा है? इंटरनेशनल घूमने जा रहा हूँ। जो 60 साल का आदमी क्या कह रहा है? कभी जिंदगी में ना मैं गया, ना सोच सकता था। पर 3 साल के अंदर यहाँ पे बच्चा क्या बता रहा है, 17-18 साल के अंदर, कि मैं कहाँ जा रहा हूँ? फॉरेन ट्रिप पे, थाईलैंड जा रहा हूँ, अभी हवाई जहाज से यहाँ जा रहा हूँ, अभी हवाई जहाज से यहाँ जा रहा हूँ। 3 साल के अंदर ही बहुत सारे बच्चे क्या बता रहे हैं? घर खरीद लिया। अभी आज एक बुक आई है, आपने शायद देखी हो, गाड़ियों की लिस्ट देखी होगी। उसमें अगर आपने स्क्रॉल किया हो तो आप देखना ज्यादातर यंगस्टर है उसके अंदर, ज्यादातर यंगस्टर हैं। मतलब 50 साल या 60 साल के सिर्फ 3 या 4 लोग दिख रहे हैं, बाकी सब कितने साल के दिख रहे हैं? 18, 20, 22, 25।
अब आप मुझे एक बार बताइएगा, कितनी स्पीड होगी, अब आप बताइए इस बिजनेस की कितनी स्पीड होगी जो 60 साल में आदमी नहीं कर पा रहा, वो 3 साल 4 साल मैक्सिमम 5 साल। हम इसमें भी शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, इसमें भी शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं। यानी अगर आपसे किसी से बोला जाए कि चलो भाई 3 साल, अभी आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या हो गए कंप्लीट? कर रहे हैं। कितने साल की होती है? 3 साल की। 4 साल की। 4 साल में पीएचडी या अगर कुछ और आगे करना हो तो ना 3 साल में तो अभी ग्रेजुएशन हो जाती है ना 3 साल। नहीं, 4 साल ही कर दी ना। 4 साल एक्सटेंड हो गया। अच्छा, एक साल extend कर दी। 4 साल की होगी, ठीक है। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि 4 साल के बाद आपका जॉब कैरियर क्या होगा, कितने की जॉब गारंटेड मिल जाएगी आपको? 10,000? सोचने को तो कितना भी सोच लो, लेकिन नहीं, सोचने की बात नहीं है, जो बाहर मार्केट की वैल्यू है वो तो आपको भी पता है। और 10-15 हजार बहुत मुश्किल से मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, हाँ या नहीं? बल्कि अभी हालात ये हो गए हैं कि एमबीए वाले को, कितने वालों को? पहले होता था 12 पास ग्रेजुएशन कर ले, बहुत बड़ी बात होती थी। अब एमबीए वालों की जो जॉब वैल्यू है 15,000 है। वकील धक्के खा रहे हैं, अगर आप किसी कोर्ट में कभी गए हो बहुत बुरा हाल है, धक्के खा रहे हैं, जॉब्स नहीं है। तो अब आप मुझे एक बार बताइएगा, 4 साल के बाद, यानी अभी कितने साल की हैं आप? 20 जब ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी तो कितने साल के हो जाए? 24 इयर्स हो गए पढ़ते पढ़ते हो गए कि नहीं हो गए? बाहर मार्केट में वैल्यू कितनी है? 10,000। वो भी अब आप जाओगे और बुरा मत मानना, 10-15 हजार की जॉब भी क्यों मिलेगी पता है आपको? आप लड़की हो, अगर आप ही की जगह कोई लड़का होता तो उसे कौन सी जॉब मिलती है आप बताओ? ये माल वहां से वहां पहुंचाना है। लड़कियों को पैसे पता है आपको 10 से 15 हजार और ज्यादा भी क्यों मिल जाते हैं? आपको पता है क्यों मिलते हैं? देखने के पैसे मिलते हैं। रिसेप्शन पे लड़कियां ही क्यों होती हैं, लड़के क्यों नहीं होते? आप बताओ। कि उनको देख करके बिजनेस बढ़ जाता है। आप किसी कार के शोरूम में जाना, वहां लड़कियां ही मिलेंगी आपको। एक आध कोई मैनेजर होगा जो साइड में छुप के बैठा होगा, पर 99% लड़कियां ही मिलेंगी आपको सेल्स के अंदर। रीजन बताइए। एक स्माइल करके जब वो कस्टमर से बात करती हैं तो सामने वाला क्या बोलता है? ना करते भी लेकर लेता हूँ शाम को। क्या कहता है? अरे वाह क्या बात है सर आप करिए ना, गाड़ी लीजिए ना सर, ऐसा करिए ना, ये करिए ना, बहुत बढ़िया है सर। तो सेल्स में आज जो लड़कियां बढ़िया फर्स्ट क्लास कर रही है, रीजन क्या आ गया आप बताइए? मूर्ख लोग होते हैं, स्माइल पे ही फिदा हो जाते हैं, है ना? और स्माइल पे ही फिदा होने के बाद क्या करते हैं? सबसे ज्यादा सेल्स लड़कियां ही देती हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब आप मुझे एक बार बताइएगा, 10-15 हजार लड़कियों की तो वैल्यू है, लड़कों की तो बेचारों की वो भी वैल्यू नहीं है। अब स्माइल भी दिखाएं तो किसे दिखाएं? अब आप बताइए। अब आप मुझे एक बार बताइएगा, 24 साल के बाद हमारा कैरियर है 15,000 पे। कितने पे? 15,000 पे। यहाँ पे 3 साल में आप देख रहे हैं गर्ल्स को और बॉयज को देख रहे हैं। यहाँ पर सेफ्टी के नाम पे आप बताइए सर, बाहर सेफ्टी के नाम पे क्या है? जॉब्स में कोई सेफ्टी नहीं है, कोई सेफ्टी नहीं है। कोई सेफ्टी नहीं है। शाम को रुकना है मतलब रुकना है, ओवर टाइम करना है मतलब करना है, और अगर तनख्वाह बढ़वानी है तो और बहुत सारे काम करने हैं, तब तनख्वाह बढ़ेगी, वरना नहीं बढ़ेगी। रियलिटी ऑफ जॉब्स। समझ में आया? पर आपको स्मार्ट वैल्यू में, अब आप बताइए, यहाँ पर आप जितना भी एनवायरनमेंट देख रहे हैं, टोटल मिला के अभी 44 लाख लोग काम कर रहे हैं। कितने? ऐसे ब्रदर सिस्टर काम कर रहे हैं यहाँ पर। और मेरे ख्याल से आपने एनवायरनमेंट देखा होगा, बहुत सेफ है। कभी भी आप सुबह भी आते हैं, शाम को भी आते हैं। अभी नीतू बहुत सारी जगह जाती है, फ्रीली होके चली जाती है। रीजन क्या है? सेफ है ना? यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है? सेफ है ना? अब आप मुझे एक बार बताइएगा, जहाँ 3 साल में सारी की सारी चीजें होनी हो, तो यहाँ पे सीखने सिखाना ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? चलिए अब आपसे एक सवाल और पूछूंगा। आप में से कितने लोग, फिर से पूछ रहा हूँ, बैलगाड़ी में बैठे, फिर से पूछ रहा हूँ, वही 12 क्वेश्चन है। तो आप में से कौन कौन ऐसा है जो कंट्रोल रूम से बात कर रहा होता है, यानी सीखना सिखाना चल रहा होता है, बैलगाड़ी पे बैठ के वो हेलमेट लगा के क्या बात कर रहा होता है? कंट्रोल रूम। हेलो हेलो चार्ली 1 चार्ली 1,
मैं अभी यहाँ से बैलगाड़ी लेके आ रहा हूँ, अब बताइए, आप बताइए यहाँ पे रोड ठीक है कि नहीं है, बात करते हुए देखा आपने? देख नहीं। बात उसमें देख जीपीए लगा के कोई बात थोड़ी करो। आगे बढ़े, मोटरसाइकिल पे देखिए क्या, कार में कंट्रोल रूम नहीं होता, पर हवाई जहाज में आपने देखा है हेलमेट लगाते हैं, एक यहाँ कंट्रोल रूम से बात हो रही होती है। और आपने ज्यादातर 90% लोगों ने देखा होगा या पेपर में पढ़ा होगा आपने कि जैसे ही एरोप्लेन क्रैश होता है तो उसका एक ब्लैक बॉक्स होता है। ब्लैक बॉक्स में जो भी बातचीत हुई होती है पायलट की, किससे? कंट्रोल रूम से, उसको रिकॉर्डिंग करते हैं ब्लैक बॉक्स में। तो ब्लैक बॉक्स का मतलब क्या है कि अगर वो जल भी जाए हवाई जहाज तो भी वो ब्लैक बॉक्स नहीं जलता। कुछ ऐसा बनाया गया उसको, है ना, उसकी रिकॉर्डिंग वगैरह सब सेफ रहती है। तो लास्ट में जब वो निकालते हैं जांच पड़ताल कि क्या गलती रही, पायलट की गलती रही कि कंट्रोल रूम की गलती रही, किसकी गलती रही, वो ब्लैक बॉक्स में बंद हो जाता है। उसके अंदर से पता लग जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? पर पायलट बात कर रहा होता नहीं कर रहा होता कंट्रोल रूम से, और वो एक एक घंटे बात करता है, हेलो बाद में बात करूंगा, अभी बिजी हूँ हवाई जहाज चलाने में। इतनी देर में तो 800 किलोमीटर की स्पीड से वो कहाँ से कहाँ निकल जाएगा, है ना? हर मिनट बात हो रही होती है, हेलो चार्ली वन, अभी मुझे ये दिख रहा है चार्ली वन। आपने अगर बहुत सारी फिल्में देखी हो तो बात करते हैं। तो कंट्रोल रूम से ज्यादा बात करते हैं या कम बात करते हैं? बहुत ज्यादा। क्यों बात करते हैं? कहीं क्रैश ना हो जाए, कहीं क्रैश ना हो जाए, और क्रैश हुए तो खत्म है। इस बिजनेस में भी 3 साल स्पीड बहुत ज्यादा है। कंट्रोल रूम मतलब आपके सीनियर्स बात करना ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं बात करी, क्रैश खत्म। बहुत सारे लोग आए इस बिजनेस में, मुझे तो 17 साल हो गए, यहीं चेयर्स लगाते आज आप बैठे हैं, कोई कल कोई और बैठा होगा, परसों कोई और बैठा होगा। 17 सालों से मैं तो लोगों के चेहरे देख रहा हूँ, सीटें वही हैं, चेहरे बदल गए। समझाते कि भाई क्रैश हो जाओगे, बात करना सीनियर से, बात करना, सीखना। पर जिन्हें बाहर जाना होता है वो क्या बोलते हैं, कल भी तो बता रहे थे, परसों तो भी तो बता रहे थे। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, आप तो यहाँ पे बड़े बड़े सीनियर्स बैठे हुए हैं, बच्चे हैं आप लोगों के? ठीक है। जब भी बाहर जाते हैं आप क्या समझाते हो उन्हें? बेटा ध्यान से जाना, आपको भी आपके पापा मम्मी अभी भेजे होंगे तो क्या बोले, ध्यान से जाना, कोई बात हो फोन करना। ये हर बार क्यों बोलते हैं यही बात? सेफ्टी के लिए। और फिर हर बार एक ही बात समझाते हैं, कुछ नया नहीं समझाते। यूं नहीं कहते बेटा अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम्हें समझाएंगे नहीं, खुद जाना। नहीं तो इतनी बार ट्रिप पे चली गई, हर बार एक ही बात बोलते, बेटा ध्यान से जाना, हाँ या ना? बल्कि अब आप बताइए, यही बात बार बार क्यों बोलते हैं? केयर करते हैं ना, केयर करते, सचेत होके जाओ, हाँ या ना? केयर करते हैं। जबकि क्या नीतू को नहीं पता है, आपको नहीं पता कैसे जाना है? आप छोटे बच्चों, रोड क्रॉस करना नहीं आता, फिर मम्मी वही बात क्यों बोलती है बार बार? तो हम मम्मी से बोर हो जाते हैं क्या? नहीं। मम्मी को ये बोलते हैं कि मम्मी क्या यार एक ही बात बोलती रहती, कुछ नया बोलो ना आज, ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं। तो फिर आप बताओ, हम अपने बिजनेस में तो ये बोलते हैं कि वही ट्रेनिंग रख देते हैं, सुबह रख देते हैं, शाम को रख देते हैं, कब रख देते हैं, साला सोने नहीं देते हमें, अच्छी खासी दोपहर में नींद ले रहे होते हैं। अब आप मुझे एक बार बताइएगा, आपकी हम ट्रेनिंग कर रहे हैं तो हम भी तो सो सकते थे, फिर हम क्यों आपसे कर रहे हैं? अच्छा, दूसरी बात, आप इस बिजनेस में क्या है, मालिक हैं आप? मैं मालिक हूँ, मैं मानता हूँ मैं मालिक हूँ, ठीक है। आप नौकर की तरह सोचते हैं तो क्या करूँ मैं, मेरी गलती है। मैंने भी एक आईडी लेके शुरुआत करी थी, जैसे आपने ली, मैंने भी एक आईडी ली, 695780, ये मेरी आईडी है, ठीक है, 17 साल पहले ली थी। अब इस आईडी के लेने के बाद मैं इसको मालिक की तरह ट्रीट करता हूँ, इस आईडी के बाद या नौकर की तरह ट्रीट करता हूँ, ये तो मेरे ऊपर है। मालिक की तरह अगर मैं ट्रीट करता हूँ तो मैं क्या करूंगा, मेरी टीम में एक एक जने का किसका चेक नहीं बन रहा, किसका बन रहा है, किसका लेवल नहीं हुआ, इसकी गाड़ी क्यों नहीं आई, इसके बाइक क्यों नहीं आई, इसकी स्कूटी क्यों नहीं आई, इसका ये क्यों नहीं आया, क्योंकि मैं मालिक हूँ और मैं मालिक की तरह सोचता हूँ। जो नौकर की तरह सोचता होगा, यहाँ बैठा होगा, वो क्या कह रहा होगा, ओफो फिर फोन आ गया मेरे पास, कल भी आया था फोन। रोज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ भाई चेक बनवा लो, चेक बनवा, हमारी मर्जी नहीं बनवा रहे हम तो इसका काम क्या है, ये रुक जाएगा? नहीं। ये यहाँ फोन नहीं करेगा, कहेगा भाई ठीक है मत बनवा,
ये यहाँ फोन कर लेगा, यहाँ फोन कर लेगा, यहाँ फोन कर लेगा, उसका चेक कहीं ना कहीं से बन जाएगा, पर आपका बनेगा क्या? आप बताओ। क्योंकि मालिक, फीलिंग क्या है, किसकी है? मालिक वाली और नौकर वाली। सारा बिजनेस किसका है? सारा बिजनेस सोच का है। आप अपने घर में ही रहते हैं, आप अपने घर का काम खुद करते हैं, तो किसकी तरह करते हैं? नौकरों की तरह करते हैं या मालिक की तरह करते हैं? अपना घर है ना, तो किसकी तरह करते हैं? पर चिढ़ता कौन है? मम्मी रोज बोलती है, रोज पोछा लगा दो, ये लगा दो, रोज बोलती है, मैं नहीं करती। पर जो प्यार करता होगा अपने घर से, वो क्या करेगा? वो खुद सुबह शाम उठ के झाड़ू पोछा क्या कुछ भी करा लो, वो करेगा, भाग भाग के करेगा, क्योंकि उसके दिमाग में क्या फीलिंग है? ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा बिजनेस है। अगर मैंने 10 लोगों से बात कर ली, 10 लोगों को डेवलप कर दिया, आने वाले टाइम में करोड़ों का चेक बन रहा होगा मेरा। मालिक वाली फीलिंग। और जो नौकर वाली फीलिंग होगी, वो क्या कहेगा? हर बात से इरिटेट हो रहा होगा। सुबह क्यों बुला लिया, दोपहर क्यों बुला लिया, अभी फोन क्यों कर दिया, रात को फोन क्यों कर दिया, ऐसे क्यों बोल दिया, वैसे क्यों बोल दिया, ये मेरे से ऐसे क्यों बात करते हैं, पहले वैसे क्यों करते थे, अब ऐसा क्यों करते हैं, पहले ये कहते थे, पहले मेरे घर बहुत आते थे, अब बिल्कुल नहीं आते, अब ऐसा करते। इन्हीं चीजों में उलझा रहेगा। और जो मालिक होगा वो क्या करेगा? भाई तू उलझा रहा है इन्हीं चीजों में, आराम से यहीं बैठ, तू यही उलझा रहा है, मैं यहाँ कर लूंगी, मैं यहाँ कर लूंगी। समझ में आया कि नहीं आया? 17 साल में बहुत सारे लोग आए और बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए निकल गए क्योंकि उनकी फीलिंग किसकी तरह थी? नौकरों वाली। अभी आप चर्च जाते हैं, वहां पर भी 2 तरह के लोग आते हैं। 2 तरह के लोग मतलब, एक ये मानते हैं मेरा चर्च है, तो सुबह जल्दी आ जाते होंगे, झाड़ू पोछा करते होंगे, चेयर साफ करते होंगे, और ये सोचते होंगे आज मुझे बहुत सारी आशीषें मिलने वाली हैं। किससे? क्योंकि मैं चर्च को अपना मानता हूँ। और बहुत सारे लोग नौकरों की तरह आते होंगे, पीछे बैठते होंगे जम करके, और हमेशा कंप्लेन निकालते होंगे, आज माइक ठीक नहीं है, आज गाना देखो कितना बेसुरा गा रहे हैं, समझ ही नहीं आता, हर बार समोसे खिला देते हैं, पता नहीं, समझ ही नहीं आता यार, क्या यार, कभी कहते हैं यहाँ बैठो, कभी यहाँ बैठो, कभी ये करो, कभी वो करो। क्योंकि कंप्लेन्स, क्योंकि वो क्या मानते हैं, ये चर्च किसका है? मैडम का। ये बिजनेस किसका है? सर का। तो उन्हें, अच्छा अब आप, मैं एक सवाल पूछूंगा, मैम से पूछ लेता हूँ कि फिर बरकतें किस हिसाब से मिलती है? उसी हिसाब से, उसी की सोच के अनुसार। मानते हैं आप ये बात? पक्का। मालिक को मालिक के हिसाब से और नौकर को। आपने कभी देखा होगा किसी दुकान पे, अगर आपने क्या देखा हो, तो जब मालिक आता है वो क्या करता है, आपने देखा? मैं संडे की बात है, उस दिन संडे जब हम साउथ सर का बर्थडे मना रहे थे, मैं केक लेने के लिए रुका कमला नगर, तो मैंने कहा चलो साउथ सर का बर्थडे है, आज केक लेके जाऊंगा। तो केक लेने के लिए गया, मैं 5 मिनट हो गए मुझे, उसका उस सामने सजा हुआ था, वहीं कमला नगर के अंदर ही, तो उसने उसमें सजा रखा था ग्लास के अंदर। 5 मिनट हो गए मुझे उसे इधर उधर देखते देखते, मैं कहा अब आ जाएगा कोई, अब आ जाएगा कोई। देखा तो मालिक जो है वो पैर में लगा हुआ है, पूजा में लगा हुआ, उसे मतलब ही नहीं है आप कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा। इतने सारे लोग खड़े मेरे साथ, वो भी कह रहे हैं भाई बाद में कर लेना यार पूजा। और उसने अपने नौकरों को भी खड़ा कर रखा है, कोई जा भी नहीं रहा, सारे के सारे किस में खड़े हैं? पूजा में। उसके बाद उसने प्रसाद दिया सबको, उसके बाद बोला जाओ भाई जाओ काम पे जाओ। फीलिंग, फीलिंग कि मेरी दुकान है, और नौकरों को भी फील कराए तुम्हारी दुकान है। नौकर भी फिर आए भागते भागते, अरे सर बताइए सर, नाम लिखना है, ऐसे लिखो ऐसे लिखो, ये कर दूं, ये लगा दूं, ये लगा दूं। फीलिंग। हमारे रिजल्ट्स क्यों नहीं आते पता है आपको? क्यों नहीं आते बताइए? सारा खेल फीलिंग का है। और फीलिंग इतनी जबरदस्त मैटर करती है। आप में से किसी ने खाना बनाया? खाना बनाया सर आपने? मुझे आता नहीं, पर मैंने ट्राई मारी है 1-2 बार। आप तो बनाती हूँ मैडम, आप भी बनाते हो। आप देखिएगा एक फीलिंग ऐसी वाली है कि खाना खिलाना है, लड़ाई हो गई मेरी घर के अंदर, खाना बनाना है, आवाजें किससे आती हैं? बर्तनों से। रसोई में मम्मी की आवाज से ज्यादा कौन बज रहे होते हैं? धन तन तन धन, सब पता लग जाता है कि मम्मी का आज मूड खराब है। और मूड खराब है मतलब जानते हैं खाना कैसा बन रहा होता है? उसमें फीलिंग्स कैसी होती है? आशीषें मिली होती है। आपको पता है उस खाने खाने के बाद भी आप बीमार पड़ जाएंगे। वही घर का खाना खा के आपके अंदर कुछ अच्छे चेंजेस नहीं आ रहे, और वही सूखी रोटी माँ प्यार से खिला रही है। फीलिंग्स कैसी है?
अच्छी होती है कि अरे नहीं मेरा बेटा, देखते हैं कि वो सूखी रोटी खा करके भी बॉडी बन रही है। बॉडी बन फीलिंग्स, फीलिंग्स, सारा खेल का है फीलिंग्स का। आप इस बिजनेस में 10 साल भी लगे रहेंगे, 5 साल भी लगे रहेंगे, तब भी कुछ नहीं होने वाला। पर अगर आप 2 साल फीलिंग से, जैसे अभी आप में से बहुत सारे लोग बच्चे, आप ट्यूशन पढ़ाती हैं, मैंने सुना है आपके पास बहुत सारे बच्चे आते होंगे ट्यूशन पढ़ने, है ना? तो बहुत सारे बच्चे सारा दिन सिर्फ नौटंकी करते हैं, काहे की? पढ़ने की, है ना? बहुत आप जबरदस्ती पढ़ाना पड़ता है। आपने क्या देखा, उनकी मम्मी अभी आती है, बताती क्या बोलती है, सारा दिन पढ़ता है तो, और वो किताब के अंदर क्या रख के पढ़ता है ये तो वही जानता है ना। और बहुत सारे बच्चे आपने देखा होगा सिर्फ 2 घंटे पढ़ते हैं। कितने घंटे? 2 घंटे 2 घंटे पढ़ते हैं, पर उनके रिजल्ट जबरदस्त है, क्योंकि 2 घंटे वो फीलिंग्स के साथ पढ़ते हैं। 2 घंटे फीलिंग्स के साथ। और एक लड़का पूरे 10 घंटे सुबह से शाम तक लगा हुआ है, क्योंकि फीलिंग्स ही नहीं, अंदर छुपा के क्या पढ़ रहा है ये तो वही जानता है। अब हम में से बहुत सारे लोग सुबह से शाम बिजनेस के लिए निकल जाते हैं। सुबह से शाम कहाँ जा रहे हो जी? बिजनेस करने हैं, बिजनेस करने हैं, बिजनेस करने हैं। अभी एक प्रेजेंटली एक लीडर है, मैं नाम नहीं बताऊंगा आपको, सुबह से शाम जब रिपोर्टिंग आई, ये यहाँ गई, वहां गई, यहाँ गई, वहां गई, वहां गई, वहां गई, वहां गई, 1.5 महीना हो गया, रिजल्ट नहीं आ रहा। 1.5 महीना हो गया, मैंने कहा जाती कहाँ है, जाती कहाँ है, जाती कहाँ है, जाती कहाँ है, जाती कहाँ है। तो 1.5 महीने बाद क्या पता चला? अफेयर चल रहा था। घर से सिर्फ नाम लेके जाती थी। कहाँ जा रही हूँ? स्मार्ट वैल्यू में जा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ? स्मार्ट वैल्यू में जा रही हूँ। 1.5 महीने बाद हमें पता लगा कि हम भी सोच रहे यार ऐसा कैसे हो सकता है, सुबह निकलती है, इतनी मेहनत कर रही है, शाम तक इसका कोई भी 1 to 1 नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कहीं कोई फोटोज नहीं आ रही, कुछ नहीं हो रहा। कहाँ क्या कर रही है लड़की यार? कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? तो 1.5 महीने बाद जब भी बात करो, सर पता नहीं क्या हो रहा है, मेरी तो किस्मत ही खराब है। फिर हम किस पे देने लग जाते हैं? जब वो सीनियर के सामने खड़े होते हैं तो क्या बोलते हैं? पता नहीं मेरी किस्मत ही खराब है, मैं इतनी मेहनत करती हूँ। अच्छा, मेहनत करे रिजल्ट ना है, ऐसा नहीं होता। रिजल्ट ना है। चलिए आपसे एक सवाल पूछता हूँ। मैं खटारा गाड़ी लेके गया, खटारा गाड़ी मतलब बस, ठीक है, जिसमें हॉर्न के अलावा सब कुछ बजता है। बजना क्या चाहिए? पर वो ही नहीं बजता, बाकी सब कुछ बजता है। दरवाजे बजते हैं, खिड़की बजती है, स्टीयरिंग हिल रही है, तड़ तड़ तड़, ऐसी खटारा बस लेके मैं निकला और पूरे 1 महीने में उस बस को घुमाता रहा। क्या 2 सवारी नहीं बैठेंगी? आप बताइए सर। सवारी तो बैठेंगे इसमें, बैठेंगी नहीं बैठेंगी? तो फिर अब आप बताइए, हमारे यहाँ तो बहुत सारे लोग यही बोलते हैं, कोई आता ही नहीं है, कोई करता ही नहीं है, कोई करता ही नहीं है। हम बताते हैं, करता ही नहीं है। संडे को हम कितने लोगों को बुलाते हैं, सर कोई आता ही नहीं है, कोई किसी की पेमेंट ही नहीं आती, पता नहीं संडे को कहाँ से आ जाते हैं। आप किस दिन सैटरडे आए हो, सैटरडे को पता है हमारा, आप उस दिन ऑफिस गए थे मेरे साथ, तो मैंने क्या बताया, संडे को सुबेरे 3 बजे तक पेमेंटें लगती हैं, सुबेरे 3 बजे तक। 3 बजे तक। अब वो कहाँ से पेमेंटें लाते होंगे? ऑफिस वाले थक जाते हैं, उनका 9 बजे का बाद ऑफिस बंद करना होता है, पर इतनी पेमेंटें हैं, इतने लाइन में लगे हुए हैं कि सुबह 3 बजे तक पेमेंटें लगती है। कई बार सुबह 10 बजे तक पेमेंटें लग रही होती, पूरी रात ऑफिस खुला हुआ। बच्चे नीचे उतर रहे हैं और गाड़ियों में बैठे हुए सब बोल रहे हैं आज मेरा थाईलैंड हो गया, आज मेरा ये हो गया, पता नहीं कहाँ से लाते हैं पेमेंटें। और बहुत सारे लोग यही बोलते हैं, साला हम 2 को बुलाते कोई आता ही नहीं, 1 को बुलाते कोई आता ही नहीं। अब क्यों नहीं आते, चलो ये भी बताएं आप।